नमस्ते प्यारे सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लाई हूँ। और कहानी शुरू करने से पहले ये शिव पुराण की कहानी है, शिव महात्म्य में आ रही है। ये हम इसको दिखा रहे हैं, इसमें से हम पढ़ेंगे और अब हम आपको सुनाएंगे। जो थोड़ा बहुत भूल जाएंगे तो उसमें से आपको सुनाएंगे। तो उस कहानी शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सनातन धर्म का प्रचार हो और लोग भी जानें कि हाँ, हमारे धर्म में अच्छी शिव ग्रंथ में क्या क्या कहानियाँ हैं। हम आपको सावन में तो पूरा शिव पुराण सुनाएंगे, लिंग पुराण भी सुना देंगे, छोटा छोटा सुनाएंगे। ये नहीं जान लें कि हम एक घंटे का वीडियो बनाएंगे, सुनाएंगे पर शॉर्टकट में सुनाएंगे। तो धन्यवाद। आप सब लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए और प्लीज़ मेरे प्रीमियर में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो सुनिए, तो इसमें कहानी है कि यहाँ पे सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। उन्होंने शौनक ऋषि से पूछा कि आप हमें कोई शिव पुराण की महात्म्य मतलब सुनाइए, कोई अच्छी कहानी जिसकी कोई जो मनुष्य पापी हो, दुराचारी हो, खल हो तथा काम क्रोध आदमी निरंतर डूबने वाले हों, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ करने से कैसे शुद्ध हो जाते हैं। तो इसका हमको एक इतिहास के द्वारा उदाहरण देके आप हमको समझाइए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। तो वहाँ पे शौनक जी ने सूत जी उनको कहानी सुनाने लगे कि बहुत पहले की बात है, कहीं की रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो था तथा उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ठगा करता था और तथा उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा, तो वो वैश्यागामी हो गया था। वो ब्राह्मण और सभी प्रकार से उसके जितने भी दुर्गुण थे उसी के अंदर थे, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वो दैविक से प्रतिष्ठानपुरी जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां पर बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। तो वहां पे जाके किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको इतनी पीड़ा हुई कि वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो ज्वर यानी बुखार आ गया। तो जब ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे तो वो कथा सुनते सुनते ही उसकी मृत्यु हो गई। ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण बुखार निकली, उस कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से पीड़ित होकर उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और पाशों से बांधकर बलपूर्वक उसे यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान के शिव के पार्षदगण आए और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूत को पीट पीट कर बार बार धमकाकर उन्होंने देवराज के चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदेव कैलाश जाने के लिए उतरते, उसी समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया और जब हल्ला मच गई तो हल्ला मचने से यमराज वहाँ पे आ गए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने कहा कि विधिपूर्वक उनका पूजन किया। ज्ञान दृष्टि देकर सारा वृत्तांत जान लिया। वाग्वत की उनको ज्ञान दृष्टि थी, उससे द्वारा उन्होंने जान लिया कि किस लिए यहाँ पे इतना हल्ला मचा, क्या कारण हुआ। उन महात्मा ने दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। तो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पहुंचकर उन ब्राह्मणों को दयासागर सांब शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी कहते हैं, महाभागसु जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद मगन हो गया है। अतः अब शिव से प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी दूसरी कथा सुनाएं। तो यहाँ पे एक चंचुला की कथा आती है। तो शौनक ऋषि बोले, मैं तुमसे एक गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करूंगा, क्योंकि शिव भक्तों को अग्रणी वेदवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्वेष निवास करते थे।
वे सब के सब बड़े दुष्ट, उनका मन दूषित विषय भोगों से ही लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते थे न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले ब्राह्मण किसानी करते और भांत भांत के घातक अस्त्र शस्त्र थे। वे व्यभिचारी और खल थे। ज्ञान, वैराग्य तथा सत्कर्म सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे होते हैं यानी ब्राह्मण, तो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों को लोग भी उन्हीं की भांत कुत्सित विचार वाले रखने वाले स्वधर्म विमुख खल हैं। वे सदा को कर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली व्यभिचारिणियाँ हैं। व्यर्थ शत्रु व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक धर्म ब्राह्मण रहता था। तो वह भी बहुत अधम था, दुरात्मा और महापापी थे। अद्यप उनकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तब भी वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उस जो ब्राह्मण कुमार्ग पर चलता था उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। तो वो बिंदुक बहुत वर्ष इस तरह कुकर्म में लगे, उस बिंदुक को बहुत वर्ष हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट है। परंतु दुराचारी पति होने के कारण वह भी आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना और वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। और इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहे। अब यहाँ पे चंचुला की कहानी शुरू होती है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य के अवसर पर वह स्त्री चंचुला जो थी अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और तीर्थयात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर तीर्थ जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः जैसे मेला देखने जाते हैं जाने लगी, तो बंधुओं के साथ ये घूमने लगी। घूमते घूमते वो उसके किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ तो एक देव मंदिर में पहुंच गई। वहाँ पे उसने ब्राह्मण के मुख से एक मंगलकारी शब्द सुना, मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वहाँ पे ब्राह्मण कह रहे थे जो वेश्याओं पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं और यमराज के दूत उनके योनियों में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। और पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो जाती है और कांपने लगती है। और जब कथा समाप्त हो जाती है तो पंडित जी के पास जाके कहती है, जो कथा सुना रहे थे ब्राह्मणों के पास, कहती है कि ब्राह्मण देवता, हमने तो बहुत ही पाप किया है अपने जीवन में। शिवपुराण का बाँचने वाले उन ब्राह्मण के देवता से बोले, ब्राह्मण मैंने अपने धर्म को जानती इसलिए मेरे द्वारा तो बहुत दुराचार हुआ है, मैं तो बहुत बड़ी पापी हूँ। और आज आपके वैराग्य रस से उत्प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बहुत भय लग रहा है। मैं काँप उठी, मुझे संसार से वैराग्य हो गया। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख। हाय न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गत में मुझे पड़ना पड़ेगा और कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में लागने वाली मुझ पापनी को साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। इस तरह उसके मन में बहुत से विचार आने लगा। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं और आपके शरण में मैं आऊँ, मुझे दीन अबला पर आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के चरणों में वो गिर पड़ी। तब उन ब्राह्मण ने कृपा को उसे उठाया और इस प्रकार कहा। तो चंचुला की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण ने उसको शिवपुराण की कथा सुनाई। जब उस शिवपुराण की कथा सुनी तो वो कैसे सौभाग्य की भगवान की शिवपुराण की वैराग्य सुनकर तुम्हारे मन में चेत हुआ। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान की शिव शरण जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे शिव की कीर्ति युक्त कथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन करो, जिसे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति को प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। इस प्रकार वो जब ब्राह्मण ने उसको शास्त्रोक्त रूप से शिव कथा सुनाई
शिव पुराण की कथा पूरी सुनाई। तो ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया, वो भगवान शिव में ही अपना मन लगाए रही और उसने अन्य विषयों से अपने मन को हटा लिया और भगवान शिव की कथा को सुनते हुए ही उसकी चित्त शुद्ध हो गई। उसने कई बार शिव पुराण का पारायण किया और शिव भक्तों को सेवा में ही उसने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसा कर चंचला उस शिव पुराण की कथा सुनने इच्छा से ब्राह्मण देवता के सिर तत्पर हो गए। तदना शिव भक्तों और श्रेष्ठ बुद्धि वाले उन ब्राह्मणों से उसी स्थान पर उस के शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार गोकर्ण क्षेत्र में महाचेतुओं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की कथा सुनी। वह परम जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस परम कथा को सुनकर उत्तम बुद्ध शिव के सच्चिदानंद को बारंबार चिंतनाराम किया। समय के पूर्ण भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना कष्ट के त्याग दिया। मतलब शिव पुराण की कथा उसने और अपने गुण से युक्त होकर कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुर शत्रु भगवान शिव के भेजा हुआ एक दिव्यमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांत भांत के शोभा साधनों से संबद्ध था। चंचुला उस विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने सत्यकाल छुपे। उसके सारे मल धुल गए थे, सारे पाप कट गए थे। तो उस वहाँ पर दिव्य रूप धारण दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्चन मुकुट था। वह रांगी देवी सौभाग्यशाली देवाश्रम विशुद्ध हो शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता स्नेह महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता सभी उसके करते उनकी सेवा में खड़े थे। महादेव जी के तो मुख्य गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीर भद्रेश्वर आदि उनके भक्त उनके अंग कांति करुणा के समान थी। उनको देखकर फिर जब माता पार्वती ने देखा कि हमारे शंकर भगवान की पूजा कर रही है, इनके प्रसाद से इसका दिव्य रूप हुआ, इसके पाप नष्ट हो गए, तो उन्होंने उसको अपनी सखी बना लिया। उसने भगवान शंकर का दर्शन करके 12 ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अपना प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर प्रेम से आनंद और संयुक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गए। उसके नयन से आनंद आंसू बहने लगे, अविरल धारा बनने लगी, संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवान भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर ने उसे करुणा की दृष्टि से देखा और अपने पास बुलाया और स्वामी दृष्टि उसके देखकर पार्वती जी दिव्य रूप बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेमपूर्वक अपनी सखी बना लिया। ये होता है शिव पुराण के यहाँ पे कैम से चंचुला को अपने कर्मों के अनुसार शिव पुराण सुनकर किस प्रकार उसने अपना जीवन सुधारा। इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, उसमें किस प्रकार उसने अपने पूर्व जन्म के पति को भी अपनी भक्ति के द्वारा शिवलोक प्राप्त कराया। तो धन्यवाद। इसका दूसरा वर्जन आएगा, आप लोग सुनिएगा। जय माता दी। बोले माँ अम्बे की जय, दुर्गा मैया की जय।